तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन लीड जी श्योक को देखते हैं। वो अपने कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा था। दूसरी साइड हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हेरिम है। हेरिम साइकिल राइड करके स्कूल जा रही थी, बट सडनली उसकी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए और वो ढलान से गिरने लगी। गिरते गिरते वो नीचे जा ही रही थी, सडनली जी श्योक उसे गिरने से बचा लेता है। फिर जी श्योक ने हेरिम से बोला कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तो हेरिम बोलती है, अरे बुद्धू, हम तो पड़ोसी हैं, एक दूसरे को रोज ही देखते हैं। फिर हम हेरिम और जी श्योक के बचपन के सीन को देखते हैं। दोनों ने एक ही दिन बर्थ लिया है और वो दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी चलती ही रहती है। उनके रूम की विंडो भी बिल्कुल आमने सामने है और वो दोनों एक दूसरे को रोमियो और जूलियट की तरह देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हेरिम अपने घर से निकलती है और जी श्योक से कहती है कि मेरी साइकिल बिल्कुल खराब हो गई है, मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों में मुझे साइकिल दिला देंगे, बाय द वे कल के लिए थैंक यू। फिर वो जाने लगती है। जी श्योक उसे आवाज लगाता है पर फिर वो कुछ नहीं कहता, बट हेरिम उसके हाथ में बंधी बैंडेड को नोटिस कर लेती है। देन वो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। हेरिम साइकिल राइड करती है और जी श्योक उसके पीछे बैठा था। जी श्योक कंफ्यूज था कि वो बैलेंस बनाने के लिए क्या होल्ड करे, तो हेरिम ने बोला कि तुम मेरा बैग होल्ड कर लो, ये भी मुझसे ही जुड़ा हुआ है। फिर जी श्योक उसका बैग पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हेरिम अपने रूम की विंडो से जी श्योक को आवाज लगाती है कि मेरी मैथ्स की बुक वापस करो, तो जी श्योक उसे वो बुक फेंक के दे देता है। फिर हेरिम अपने घर से निकलती है और उसे ठंड लग रही थी। जी श्योक को देखकर वो उसे डांटती है कि तुमने अभी तक साइकिल की चेन फिक्स नहीं करी, तुम तो बिल्कुल लापरवाह होते जा रहे हो। तो जी श्योक उसे इग्नोर करके उसके गले में मफरल बांध देता है और कहता है कि थोड़ा चुप भी रहो। फिर जी श्योक साइकिल राइड करके और हेरिम को पीछे बैठा के वहाँ से जाता है, बट साइकिल की चेन खराब होने की वजह से साइकिल रास्ते में ही खराब हो जाती है और हेरिम जी श्योक को डांटती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि इसकी चेन फिक्स कर लो, पर तुम तो बिल्कुल बेकार हो। जी श्योक हेरिम के शूज टाई करता है। हेरिम पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जी श्योक बोलता है क्योंकि अब हमें भाग के स्कूल जाना है। फिर वो लोग स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल की पीछे वाली दीवार को क्लाइंब करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो लेट हो गए हैं। हेरिम जी श्योक के ऊपर चढ़ के दीवार क्लाइंब करती है पर वो दूसरी साइड गिर जाती है। वहीं हम क्योंग को बैठा हुआ देखते हैं जो स्मोकिंग कर रहा है। क्योंग हेरिम के पास आके पूछता है कि आर यू ओके। तभी जी श्योक आ जाता है। जी श्योक क्योंग को साइड हटा के हेरिम से पूछता है कि तुम ठीक हो। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं। क्योंग का स्कूल में आज फर्स्ट डे है। टीचर सबसे क्योंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर वो हेरिम को क्योंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं बिकॉज शी इज क्लास प्रेसिडेंट। क्लास खत्म होने के बाद हेरिम जी श्योक के पास जाती है और उससे अपनी हेयर टाई मांगती है और जी श्योक के शूज भी टाई करती है। क्योंग भी उन्हें देख रहा था और हमें यहाँ फील होता है कि क्योंग बहुत जेलस है। नेक्स्ट सीन में हेरिम पढ़ाई कर रही थी और जी श्योक उसके सामने बैठे बस सो रहा था। हेरिम उसे उठा के बोलती है कि तुम अपने घर जाओ, तो जी श्योक कहता है कि तुम ये पूरा कर लो फिर साथ ही चलेंगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों घर जाने के लिए बस लेते हैं। हेरिम जी श्योक से पूछती है कि तुम सीधा घर क्यों नहीं गए और मेरे साथ लाइब्रेरी क्यों आए। जी श्योक हेरिम से बोलता है क्योंकि लाइब्रेरी में मुझे ज्यादा अच्छी नींद आती है। फिर हेरिम सो जाती है। बस में उसका सर टिल्ट हो रहा होता है तो जी श्योक अपने हाथ से उसके सर को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट डे जी श्योक अपने फ्रेंड्स के साथ करियर प्लानिंग की शीट फिल कर रहा था। जी श्योक को शीट में लिखने के लिए कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने फ्रेंड से एडवाइस मांगता है। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम्हारा तो यही गोल है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो यही इसमें लिख दो। जी श्योक कंफ्यूज था
तो उसके फ्रेंड्स उसकी शीट लेके खुद ही उसे फिल कर देते हैं और जी-स्योक भी ज्यादा माइंड नहीं करता। फिर जी-स्योक का फ्रेंड वो शीट टीचर को जमा भी कर देता है। फिर सब लोग टेबल पे बैठ के लंच कर रहे थे। हेरिम के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुमने करियर शीट में क्या लिखा, तो हेरिम बोलती है कि मुझे बास्केटबॉल में करियर बनाना है। तो वो लोग हेरिम की तारीफ करते हैं। तो जी-स्योक जेलस होके अपनी प्लेट उठाता है और खड़ा हो जाता है। फिर हेरिम पूछती है कि जी-स्योक ने अपनी करियर शीट में क्या लिखा, तो वो हंस के उसकी करियर शीट की बात हेरिम को बताने ही वाले होते हैं, तभी जी-स्योक उन्हें चुप करा देता है। नेक्स्ट सीन में जी-स्योक के टीचर उसे बुलाते हैं। फिर जी-स्योक के टीचर उसकी शीट पढ़ के उसे डांटने लगते हैं। असल में उसकी शीट में गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में लिखा था और जी-स्योक वहाँ खड़ा एम्बेरस हो रहा था। फिर जी-स्योक के टीचर उसे 300 पेज का अपॉलजी लेसन लिखने को बोलते हैं। टेरेस पे बैठ के जी-स्योक ऐसे के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसको पेपर में अपने फ्रेंड्स की शक्ल नजर आने लगती है जो उसे चिढ़ा रहे होते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि जी-स्योक के फ्रेंड्स ने उसका गोल किस करना लिखा था। फिर जी-स्योक गुस्से में पेपर पे पेन मारने लगता है। अपॉलजी ऐसे में टीचर ने जी-स्योक को ये लिखने को बोला था कि वो कब, कहाँ और किसको और कैसे किस करना चाहता है। जी-स्योक सारी डिटेल्स लिखता है। एंड में वो लिख नहीं जा रहा था कि वो किसको किस करेगा, बट तभी वहाँ हेरिम आ जाती है। हेरिम को देख के वो अपना पेज हाइड करता है। हेरिम जी-स्योक से पूछती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, बट वो बात ही बदल देता है। एंड हेरिम जी-स्योक को कप नूडल का बोल देती है और उसे ऑर्डर देती है कि तुम जाओ और कप नूडल्स बनाओ। फिर हेरिम बैठ के कप नूडल्स खा रही थी और जी-स्योक उसे देख रहा था। जी-स्योक के मुंह से निकल जाता है कि ये पागलपन है। तो हेरिम बोलती है, हाँ, पर मैं तुम्हें अपने कप नूडल्स नहीं दूंगी, तुम्हें खाने हैं तो अपने लिए और बना लो। जी-स्योक रिप्लाई करता है कि मैं ये नहीं सोच रहा था और तुम अपने कप नूडल्स खाओ। हेरिम बड़े प्यार से बुक शेल्फ के बीच में से देख के जी-स्योक को बुलाती है और कहती है कि तुम मुझे खाने के लिए चावल ले आओ। फिर वो दोनों बैठ के मूवी देख रहे थे। हेरिम बोलती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मूवी के एंड में किस होती है। जी-स्योक उसे सुन के गुस्से में बोलता है कि तुम्हें किस करने में क्या दिक्कत है। हेरिम पूछती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मुझे ये एंडिंग इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसके बाद लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर हेरिम एक्सप्लेन करती है कि मूवी में सबसे पहले मेन लीड हाथ पकड़ते हैं, फिर हग करते हैं और फिर किस होती है। इससे हमें पता चलता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। एंडिंग के लिए एक टाइट हग ज्यादा बेटर है, इससे हमें फील होगा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फिर जी-स्योक हेरिम को उसके घर जाने के लिए बोलता है। हेरिम घर पहुंच के अपने फादर से थोड़ी बातें करती है। हेरिम के फादर रूम से चले जाते हैं, उनका फोन रूम में ही रह जाता है और उनके फोन पे एक मैसेज आता है। हेरिम वो मैसेज देख के सोचती है कि उसके फादर का शायद किसी से अफेयर है। नेक्स्ट डे हेरिम क्लास में बैठी किसी सोच में थी। जी-स्योक उसके लिए लंच लाता है और उसे डांटता है कि तुम ऐसे लंच स्किप नहीं कर सकती। हेरिम जी-स्योक के मिल्क बॉक्स को देख रही थी, तो जी-स्योक उससे अपना मिल्क बॉक्स एक्सचेंज कर लेता है। देन क्लासरूम में क्योंग एंटर करता है और हेरिम से बोलता है कि मुझे जिम यूनिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करने जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो प्रेसिडेंट। हेरिम उठने ही लगती है, तभी जी-स्योक उसे बिठा के खुद जाने को खड़ा होता है। क्योंग जी-स्योक से बोलता है कि मैंने हेरिम से पूछा है, तो जी-स्योक उसके गले में हाथ डाल के बोलता है कि मुझे भी टीचर्स रूम में जाके कुछ काम करना है। फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जी-स्योक और हेरिम बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं। हेरिम बास्केटबॉल खेल रही थी और जी-स्योक उसे शूट कर रहा था। जी-स्योक हेरिम से पूछता है कि क्या तुम क्योंग से क्लोज हो गई हो, तो हेरिम मना कर देती है। फिर हेरिम जी-स्योक से पूछती है कि तुमने अपनी करियर शीट में क्या गोल लिखा था। जी-स्योक थोड़ा नर्वस होता है और कहता है ये सब छोड़ो और तुम अपनी प्रैक्टिस करो। तो हेरिम बोलती है कि तुम जितना ज्यादा इसको छुपा रहे हो, मैं उतनी ही ज्यादा क्यूरियस होती जा रही हूँ। क्या तुम मुझे इतना भी नहीं बता सकते।
तो जीसॉक कहता है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। फिर हेरेम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती है और जीसॉक भी वीडियो बनाता है। रात में दोनों घर जा रहे होते हैं और हेरेम बोलती है कि मैं तो एक भी शॉट नहीं मार पाई, ऐसे तो मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगी। जीसॉक हेरेम से नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए आने के लिए बोलता है, तो हेरेम बोलती है कि कल मुझे किसी से मिलने जाना है। जीसॉक बोलता है कि तुम किससे मिलने जा रही हो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को तो मैं भी जानता हूँ। हेरेम रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुमने भी तो मुझे अपना गोल नहीं बताया था, अब मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर दोनों लड़ते झगड़ते अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे यून अपने फादर के पीछे गई थी। वो उनको फॉलो करती है और वो एक लेडी के साथ उन्हें एक घर में जाते हुए देख लेती है। बेचारी हेरेम ये देख के बहुत अपसेट होती है। देन वो उस घर में जाके झांकने की सोच ही रही थी कि तभी उसे वहाँ क्योंग मिलता है। फिर क्योंग और हेरेम बात करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लेडी क्योंग की मदर है। क्योंग हेरेम से पूछता है कि क्या हमारे पेरेंट्स का अफेयर है। हेरेम उसकी बातें सुन के अपसेट होती है और रोने लग जाती है। फिर वो दोनों खिड़की से पीक करते हुए उन्हें देखते हैं। जब उन्होंने अंदर देखा तो फिर अंदर सब कुछ नॉर्मल था। इससे उन्हें पता चलता है कि जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है और दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों बैठ के सी साइड पर लंच कर रहे थे। क्योंग हेरेम से बोलता है कि तुम क्यूट हो। हेरेम सरप्राइज हो गए क्योंग को देखती है। क्योंग हेरेम से बोलता है कि क्या तुम सोने जाने से पहले ये बात याद करोगी। तो हेरेम के गले में तो खाना ही अटक गया। नेक्स्ट सीन में जीसॉक रोड पे चल रहा था और गाने भी गा रहा था। वो हेरेम की मॉम को देखता है और उनकी हेल्प करने जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और हेरेम की मॉम जीसॉक से पूछती है कि तुम आज हेरेम के साथ लाइब्रेरी क्यों नहीं गए। जीसॉक उनकी बातें सुन के कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर हम हेरेम और क्योंग को बातें करते हुए देखते हैं। हेरेम क्योंग से बताती है कि नेक्स्ट वीक मेरी मदर का बर्थडे है और मेरे फादर उन्हें हर साल स्कार्फ गिफ्ट करते हैं। देन क्योंग हेरेम को अपना बर्थडे बताता है और हेरेम से उसका बर्थडे पूछता है। फिर हेरेम भी उसे अपना बर्थडे बता देती है। देन क्योंग हेरेम से पूछता है कि तुम स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ जाती हो और क्या करती हो। हेरेम बोलती है कि स्कूल फिनिश होने के बाद मैं लाइब्रेरी जाती हूँ और सेल्फ स्टडी करती हूँ। फिर हेरेम क्योंग से बोलती है कि तुम मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों करते हो। तो क्योंग ने बोला कि मुझे टीचर ने बोला था कि मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हेरेम से पूछूं। हेरेम क्योंग से बोलती है कि तुम तो बहुत जिद्दी हो। क्योंग हेरेम से बोलता है क्या तुम मेरे बारे में फील करने लगी हो। तो हेरेम उसे बड़े अजीब तरीके से देखती है, बट इतने में ही उसे जीसॉक की कॉल आ जाती है। बट हेरेम उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। जीसॉक असल में हेरेम के ही घर होता है। हेरेम की मदर जीसॉक से बोलती है शायद हेरेम का फोन साइलेंट है और वो स्टडी कर रही है। फिर जीसॉक हेरेम की मदर से कुछ क्वेश्चंस करता है, बट उससे पहले वो उन्हें बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे फ्रेंड को हो रही हैं। वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड की एक फीमेल फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड बहुत कंफ्यूज रहता है उसके साथ, उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसके लिए क्या फील करता है। बट उसका फ्रेंड कन्फेस करने से डर रहा है कि अगर उसकी फ्रेंड ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनकी फ्रेंडशिप भी खराब हो जाएगी। हेरेम की मदर जीसॉक को एडवाइस करती है और कहती है कि मैं अपने हर स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई चीज पता नहीं है तो क्वेश्चन करो। किसी भी सिचुएशन में अगर तुम थोड़े से भी कंफ्यूज हो और सामने वाला अगर तुम्हें कोई भी हेल्प कर सकता है तो सिर्फ उससे क्वेश्चंस करो। जीसॉक उनकी बात से एग्री करता है। फिर हेरेम की मदर बोलती है कि जब तुम कॉलेज में चले जाओ तभी उससे कन्फेस करना। जीसॉक उनकी बात सुन के थोड़ा शॉक में होता है। असल में हेरेम की मदर को उसके बारे में सब कुछ पता था। फिर हेरेम की मदर उसे हंसते हुए कहती है कि अपने फ्रेंड को बोलना कि मैंने तुमसे ऐसा कहा है। फिर जीसॉक भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं कह दूंगा। दूसरी साइड हेरेम भी अपने घर आ रही थी और क्योंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। हेरेम क्योंग से पूछती है कि इस साइड तुम्हें कुछ काम है क्या, बिकॉज तुम तो दूसरी साइड रहते हो।
क्योंग बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ कुछ काम है। हेरिम बोलती है कि अब तुम ये मत कहना कि मुझे प्रोटेक्ट करना और मुझे घर छोड़ना तुम्हारा काम है। तो क्योंग हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पियानो सीखने आता हूँ। फिर हम जी स्योक को देखते हैं, वो हेरिम की मदर से बात कर रहा था। तभी हेरिम अपने घर में एंटर करती है। हेरिम जी स्योक को देख के थोड़ा शॉक होती है। जी स्योक उससे पूछता है कि क्या तुम लाइब्रेरी गई थी, तो हेरिम एग्री करती है। डिनर के बाद हेरिम अपने रूम में बैठी थी और सोच रही थी कि मुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे जी स्योक को स्कूल में खांसी आ रही थी, तो हेरिम उसके माथे पे हाथ रख के बोलती है कि अरे तुम्हें तो बुखार है, जाओ डॉक्टर के पास और चेकअप करा लो। तो जी स्योक हेरिम को अपने साथ आने बोलता है। तो हेरिम बोलती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो, मुझे सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाना है। जी स्योक हेरिम से बोलता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम मेरा इतना साथ भी नहीं दे सकती, और रात में अगर तुम साइकिल से गिर गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तो हेरिम उसे धक्का देके कहती है कि जाओ तुम डॉक्टर के पास जाओ। रात में हेरिम अपनी साइकिल का लॉक ओपन कर रही थी, बट इतने में बारिश शुरू हो गई। तो क्योंग उसके लिए अम्ब्रेला लेके खड़ा हो गया और उससे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए वेट करा और ये तो तुम्हारे लिए भी वर्थ इट था, और देखो मुझे, मैं तो ऐसे कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। हेरिम उसकी बात सुन के वियर्ड फेस बनाती है और कहती है कि तुम तो सच्ची में बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तो क्योंग उससे मजाक करने लगता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर हेरिम और क्योंग साथ में घर जाने लगते हैं। रास्ते में हेरिम क्योंग को थैंक यू बोलती है। वो अपने घर जाने लगती है तो क्योंग उसे रोकता है और उससे एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि स्कूल में पहले दिन हम बहुत अजीब तरीके से मिले और तब से हम बार बार मिले ही जा रहे हैं, और मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो हेरिम से पूछता है कि क्या हम डेट कर सकते हैं, तो हेरिम कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे हेरिम अपनी क्लासमेट के साथ क्लास में एंटर कर रही थी, बट सडनली क्योंग उसके सामने आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े नर्वस हो जाते हैं। आगे हेरिम की क्लासमेट उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो हेरिम मना करती है। तो क्लासमेट उसे छेड़ते हुए बोलती है कि मुझे तो सब समझ आ रहा है। हेरिम उसे इग्नोर करके पूछती है कि मुझे आज जी स्योक कहीं नजर नहीं आ रहा, इवन वो नर्स के ऑफिस में भी नहीं है, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। तो हेरिम की क्लासमेट उससे बोलती है कि वो शायद फुटबॉल खेल रहा है। दूसरी साइड जी स्योक लीव लेके अपने घर जा रहा था। इतने में वो ग्राउंड में हो रहे मैच को देखता है। क्योंग उस मैच में खेल रहा था और हेरिम भी ऑडियंस में बैठ के क्योंग को देख के खुश हो रही थी। जी स्योक ये सब नोटिस करता है और वो भी मैच खेलने चला जाता है। हेरिम उसे देख के थोड़ी हैरान होती है। मैच खेलते हुए जी स्योक अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन क्योंग पे उतार रहा था। जी स्योक मैच खेलते हुए बहुत डेस्परेट था, बट स्टिल वो क्योंग से हार रहा था। हेरिम अपनी फ्रेंड के साथ ग्राउंड के थोड़ा पास होके खड़ी होती है। जी स्योक का फ्रेंड बोलता है कि मुझे तो लगा था कि वो अपने घर जा रहा है। फिर क्लासमेट भी बोलती है कि जी स्योक तो ऐसे खेल रहा है जैसे उसकी लाइफ का लास्ट मैच आज ही है। जी स्योक बॉल को अपने हेड से हिट करने की कोशिश करता है, पर उसका सर पोल में लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये सीन थोड़ा फनी हो गया। फिर जी स्योक को लंच के ऑफिस में होश आता है और हेरिम उसके सामने बैठ के उसे घूर रही थी। तो जी स्योक उसे देख के डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है। हेरिम उसे मार के उठाती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। फिर जी स्योक उसकी बात सुन के अपने आप को टर्न कर लेता है। तो हेरिम उससे बोलती है कि तुम्हें एम्बेरस होना भी चाहिए। जी स्योक हेरिम को वहाँ से जाने को बोलता है, तो हेरिम उसे डांट के बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम नशे करने लग गए हो। जी स्योक गुस्से में उससे बोलता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। नहीं नहीं, मुझे कुछ कन्फेस करना है, तुम मुझे रात में 10 बजे पार्क में मिलना। रात में हेरिम सेल्फ स्टडी करते हुए टाइम भी देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो और उसकी फैमिली उसकी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके फादर उसकी मदर को गिफ्ट में स्कार्फ देते हैं। हेरिम मन में याद करती है कि उस दिन क्योंग की मदर के साथ उन्होंने म्यूजिक नोट्स बनाए थे। हेरिम को लग रहा था कि उसकी मदर को वो गिफ्ट में ये देंगे। फिर वो स्टूडियो में जाती है
वहाँ एक लेडी वही नोट्स लेके खड़ी थी। तो हेरम को सब कुछ समझ आ गया। इतने में उसके फादर भी आ गए तो वो वहाँ से चली जाती है। हेरम के फादर भी उसके पीछे आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। हेरम अपने फादर से बोलती है कि वो नोट्स ढूंढना बहुत मुश्किल था ना, और वो नोट्स आपने उस लेडी को दे दिए और आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। तो हेरम के फादर बोलते हैं कि मैं वो नोट्स उन्हें देना चाहता था, मुझे पता चला कि उन्हें वो नोट्स चाहिए तो मैंने उन्हें वो नोट्स दे दिए। मैंने ट्राई भी करा कि मैं उन्हें मना करूं बट मैं कर नहीं पाया। तो हेरम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी साइड जी-स्योक पार्क में बैठ के हेरम का वेट कर रहा था और हेरम भी उसे दूर खड़े होकर देख रही थी। और वो मन में याद करती है कि जब क्योंग ने उसे डेट के लिए पूछा था तो उसने मना कर दिया था। तो क्योंग ने उसे पूछा कि क्या तुम जी-स्योक की वजह से मुझे मना कर रही हो, तो हेरम ने कुछ भी नहीं बोला। फिर वो याद करती है जो अभी उसके फादर के साथ हुआ। वो मन ही मन बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद जी-स्योक को एक टेक्स्ट आता है जो हेरम ने करा था। उसने लिखा कि आज मैं नहीं आ सकती और उसे सॉरी भी बोला। नेक्स्ट डे जी-स्योक अपनी साइकिल लेके अपने घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए। वहीं वो हेरम को भी उसकी साइकिल के साथ देखता है। हेरम जी-स्योक को देखकर बोलती है कि मेरी साइकिल अब फिक्स हो गई है और मैकेनिक ने बोला है कि अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वहाँ से जाने लगती है। जी-स्योक गुस्से में अपनी साइकिल को एक साइड फेंक के उसकी तरफ भागता है और उससे बोलता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो। हेरम बोलती है कि हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। जी-स्योक ने हेरम से बोला कि इस वीक तुमने मुझे ना कोई कॉल करा ना कोई मैसेज। तो हेरम रिप्लाई करते हुए कहती है कि तुमने भी तो मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं करा। फिर वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में जी-स्योक हेरम से पूछता है कि क्या तुम अब स्कूल मेरे बिना जाना चाहती हो। तो हेरम बोलती है कि अब तो मेरी साइकिल ठीक हो गई है, तो अब हमें एक साइकिल पे जाने की क्या ही जरूरत है। जी-स्योक बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा। फिर हेरम बोलती है कि तुम क्या सुनना चाहते हो कि मैंने तुम्हें पूरे हफ्ते क्यों कोई कॉल या मैसेज नहीं करा। जो तुम चाहते हो वो तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, और तुम भी मेरा जवाब सुन नहीं पाओगे, तो तुम सच को एक्सेप्ट कर लो। फिर जी-स्योक हेरम से पूछता है कि क्या तुम क्योंग को लाइक करती हो। तो हेरम उसका क्वेश्चन इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। स्कूल में हेरम जी-स्योक से बोलती है कि तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें चीट करा हो। तो जी-स्योक बोलता है कि तुम मुझे ऐसे गुस्सा मत दिलाओ। तो हेरम उस पर चिल्लाने लगती है। जैसे टीचर उन्हें आके कहते हैं कि अपने हाथ खड़े करो, क्योंकि वो दोनों लेट हो गए थे और उन्हें पनिशमेंट मिली थी। हम यहाँ जी-स्योक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर जी-स्योक गैलरी में जाने लगता है तो हेरम उसे रोकती है। जी-स्योक उससे पूछता है कि तुम क्योंग को कब से लाइक करती हो। तो हेरम कल रात का सीन याद करती है। वो रोते रोते अपने घर जा रही थी, तभी उसे क्योंग मिलता है। तो वो क्योंग से पूछती है कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो, अभी तो हमें मिले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। क्योंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि किसी को लाइक करने के लिए कोई रीजन नहीं होता। अगर मैं तुम्हें किसी रीजन की वजह से लाइक करूं और वो रीजन ही खत्म हो जाए, क्या मैं तुम्हें लाइक करना बंद कर दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता। एक पल के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करना शुरू कर दिया। तो हेरम पूछती है कि वो कौन सा पल था। तो क्योंग बोलता है जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें स्कूल की दीवार पर देखा था। फिर हेरम जी-स्योक से बोलती है कि जब से मैंने क्योंग को फर्स्ट टाइम देखा था तब से मैं उसे लाइक करती हूँ। मैंने खुद को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, खुद को बहुत मना किया कि मैं उसे लाइक नहीं करती। जी-स्योक हेरम की बात सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है रोते हुए। हेरम भी उसे जाता हुआ देखकर रोने लगती है। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है। हेरम अपने घर के बाहर वेट कर रही थी और नेक्स्ट सीन में टीचर हेरम और जी-स्योक से उनके असाइनमेंट मांगते हैं। रात में हम हेरम को बैठा हुआ देखते हैं
तो उसके पास का कप हिलता है। जी-सॉक उसे बुला रहा था। हेरेम जी-सॉक से बोलती है कि तुमने तो पूरी गर्मियां खिड़की ही नहीं खोली। तो वो उसे पेन ड्राइव देते हुए बोलता है कि तुमने मुझसे ये पेन ड्राइव मांगी क्यों नहीं, इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस की वीडियोस हैं। फिर वो बोलता है कि जब मैं ये वीडियोस एडिट कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि तुम तो बहुत बुरा बास्केटबॉल खेलती हो, शायद ये गेम तुम्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं है। फिर वो बोला कि औरों की एडवाइस सुन के तुम अपना करियर सिलेक्ट नहीं कर सकती। कुछ टाइम के लिए ही ये पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये बात बोलते हुए जी-सॉक उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रहा था। हेरेम भी उसे देख ही रही थी। फिर जी-सॉक हेरेम से बोलता है कि अब से तुम अपना काम खुद ही संभालना और अपनी विंडो बंद करने लगता है। तभी हेरेम उसे कहती है, क्या तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगे? तो जी-सॉक बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, मुझे तुम्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो अपनी विंडो बंद कर लेता है। हेरेम वहाँ खड़ी बस देखती ही रह जाती है। टाइम भी आगे बीतता ही रहता है। फिर हम हेरेम को अपनी फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं कॉल पर, और हमें पता चलता है कि हेरेम अब शहर छोड़ के जा रही है। फिर हेरेम अपने कप फोन को खींच के देखती है जो उसने बचपन में बनाया होता है। उसे जी-सॉक की विंडो नजर आती है एंड हेरेम ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और उसके सामने जी-सॉक था और वो उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ हेरेम को उसका पास्ट याद आता है। उसे सबसे पहले याद आता है कि जब उन्होंने वो कप फोन बनाया था तब जी-सॉक उसकी टायर जोड़ रहा था। हेरेम याद करती है कि जी-सॉक हमेशा उसका वेट करता था और तभी स्कूल जाता था। इवन वो बीमार होने के बावजूद भी उसकी वजह से बारिश में भीगा था। जी-सॉक से पहले ही क्योंग उसके पास आ गया था। हमें पता चलता है कि जब क्योंग ने हेरेम से डेट के लिए पूछा होता है तब भी जी-सॉक ने वो सब देखा था। इसी रीजन की वजह से जी-सॉक ने मैच में क्योंग के ऊपर इतना गुस्सा करा होता है। प्रेजेंट में जी-सॉक हेरेम से बोलता है कि बहुत टाइम हो गया। हेरेम बोलती है कि हाँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इतने दिन तुमने मुझे क्लास में भी इग्नोर करा। फिर हेरेम बोलती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ? तो जी-सॉक बोलता है कि ये पता करना तो बहुत सिंपल था, मुझे पता चला कि तुम एक और साल पढ़ना चाहती हो। हेरेम बोलती है कि मैं बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने एक साल और पढ़ने का फैसला लिया। फिर वो जी-सॉक से पूछती है कि तुम कैसे हो? फिर हेरेम ने पूछा जी-सॉक से कि तुम कैसे हो? तो जी-सॉक बोलता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें इतना टाइम इग्नोर करा तो मैं ठीक भी कैसे हो सकता हूँ। हेरेम उसकी बातें सुन के इमोशनल होती है और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। जी-सॉक उसकी आंखों से आंसू साफ करता है और उसे सॉरी भी बोलता है। जी-सॉक बोलता है कि कन्फेशन के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और एम्बैरेस था। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं तुम्हें फेस कैसे करूँगा और मैं तुमसे क्या बात करूँगा और मैं तुम्हारे सामने कैसे आ पाऊंगा। कंफ्यूजन की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, बट स्टिल मैंने सोचा कि एटलीस्ट मुझे तुम्हें गुड बाय बोलने तो आना ही चाहिए। फिर वो बोलता है गुड बाय हेरेम। हेरेम भी उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और रोए ही जा रही थी। इतने में ही स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है और हेरेम की ट्रेन भी आ गई थी। फिर जी-सॉक हेरेम को बहुत ही टाइट हग करता है और याद करता है कि जब हेरेम ने कहा था एंडिंग के लिए टाइट हग ज्यादा बेटर है, बिकॉज फिर हमें फील होगा कि स्टोरी अभी कंटिन्यू होगी। जी-सॉक हेरेम से बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने ये बोला था। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और दोनों ही अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसी इमोशनल सीन के साथ इफ वी वर अ सीजन सीरीज का एंड हो जाता है।